हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बर्नआउट टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी यूपी बोर्ड क्लास 12th की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें ये आपका पार्ट 6 होगा। इससे पहले आपके 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे आके आप उनको देख लें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, इस सेशन में आपके लिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक क्लास में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कि क्लास में प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, तो दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो इसको क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इसमें पूछा क्या है। ये क्वेश्चन आपके 2014 एंड 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं। देखिए, एक कलश है हमारे पास इस तरीके का। मान लीजिए इस कलश में 10 काली गेंदें हैं और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, ठीक है। तो टोटल गेंद हमारे पास कितनी होगी इस कलश में? 15 गेंद होगी। कितनी होगी? 15 गेंद। देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लीड करते हैं। तो 15 गेंद होगी हमारे पास, 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद। इस जो कलश है, इस गेंद में से हमने पहले मान लीजिए एक गेंद निकाली, फिर हमने उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा एक और गेंद निकाली। तो उस गेंद को दूसरी गेंद निकालने से पहले हमने जो पहली गेंद निकाली उसको दोबारा उस कलश में रखी नहीं, तो हमने निकाल ही ली, ठीक है। तो एक गेंद के बाद एक गेंद निकालती है। तो जो हमने गेंद निकाली है, निकालने के पश्चात हमें पता पड़ा कि वो काली गेंद निकली। तो काली गेंद निकलने की ही हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए, ये हमें ज्ञात करना था। तो सबसे पहले ये मेरा एक कलश बन गया यहाँ पर इस तरीके से। इसमें 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें, ओके। टोटल गेंद कितनी होगी मेरी? 15 हो गई। तो सबसे पहले आपको मैं समझाऊं, तो पहले मैंने काली गेंद निकाली, तो मेरे पास काली गेंद टोटल कितनी है? 10 हैं। काली गेंद 10 है ना, उसमें से 5 सफ़ेद हैं और 10 काली हो गई। तो टोटल हमारे पास इस कलश में गेंद जो है वो 15 गेंद है। कितनी है? तो 15। तो हमारे पास टोटल गेंद 15 हैं। काली यानी ब्लैक बॉल हमारे पास 10 है। तो मैं पहले काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालूंगा। तो मेरे पास पहले काली गेंद कितनी है? 10। तो 10 को लिखूंगा ऊपर, एंड देन 15 मेरे पास टोटल गेंद है। तो 10/15। पहली बार जो मैंने पहली काली गेंद निकाली उसकी प्रायिकता आ गई 10/15। इतना समझ में आया? देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, फिर मैंने एक के बाद फिर दोबारा दूसरी बार काली गेंद निकाली, इसमें से मटके में से यानी कि कलश में से मैं दोबारा निकाली। तो दोबारा काली गेंद निकालूंगा। तो पहले तो मैंने निकाल ली थी इसमें से, देखिए इस तरीके से, यानी कि ये मेरे पास इस तरीके का कलश है। इसमें से मैंने पहले निकालनी, पहले मेरे पास कितनी थी? इसमें 10 थी। जब इसमें से निकाल ली तो कितनी रह जाएंगी? 9 रह जाएंगी इस कलश में काली, और 5 तो हमारे पास सफ़ेद हैं ही हैं। तो अब टोटल इसमें कितनी रहेंगी? पहले इसमें टोटल 15 गेंद थी। जब एक काली गेंद निकल गई तो अब कितनी रह जाएंगी? 14 गेंद रह जाएंगी। जैसी बात है कि 15 गेंद पहले थी, एक निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 14। और फिर काली भी तो कम होंगी, क्योंकि काली निकाली है हमने। काली हमारे पास कितनी पहले थी? 10। एक गेंद निकाली तो कितनी रह जाएंगी? 9। तो अब हम दूसरी बार जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता बनेगी वो हमारी बचेगी 9, और टोटल गेंद कितनी रह जाएंगी? 14। तो 9/14 बन जाएगी। तो सबसे पहले मेरी प्रायिकता जो निकली थी वो क्या निकली थी, ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो मेरी प्रायिकता पहली बार निकाली थी उसकी मेरी बनी थी 10/15। देन दूसरी बार निकाली थी उसकी बनेगी 9/14। सिंपल से कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों का ही हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें पता पड़ जाएगा कि उसमें टोटल हमें काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी थी। यानी पहले हमने काली गेंद ये निकाली, देन दूसरी बार काली गेंद हमने निकाली। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के पार्ट से हम काट सकते हैं 5 बार और ये 3 बार। फिर 2 के पार्ट से हम ये काट सकते हैं 5 बार और ये 7 बार। तो 5 से मेरा ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास? 3 ये बचा 3/7। तो लिख दूंगा 3/7, और यही मेरा इसका आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से हमने इसको समझ लिया चित्र के द्वारा। तो इस तरीके से इसी में ये लिखा है। देखिए, माना पहली काली गेंद और दूसरी काली गेंद निकालने की मैंने घटना मान ली ई और एफ, ठीक है। आपको समझ में आया? तो पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या बनेगी मेरी? पी ई बराबर 10/15, ओके। देन दूसरी निकालेंगे तो दूसरी बनेगी मेरी पी एफ बराबर 9/14।
ये बनी ना, तो हमें इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, दोनों दोनों के हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो सिंपल से, तो फॉर्मूला मेरा ये लिखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं इसको समझ सकता हूँ। तो देखिए किस तरीके से, देखिए तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इस तरीके से आपको। तो पी की वैल्यू 10/15 एंड पी एफ की वैल्यू 9/14, या पी एफ अपॉन ई लिख लीजिए या पी एफ लिख लीजिए। सबसे सरल तरीका है पी एफ लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी घटना एफ मानी दूसरी काली गेंद निकालने की। तो इस तरीके से तो हमारा दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया मेरा कितना आया, 3/7। यानी कि उस कलश में से जो काली गेंद निकाली गई थी एक के बाद एक, तो उसकी प्रायिकता क्या बनी मेरी, 3/7। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सेकंड नंबर। ये भी पूछा जा चुका है। यदि दो घटनाएं इस प्रकार है, यानी दो घटनाएं मान लीजिए मेरे पास एक घटना ए है और दूसरी घटना पी है। तो जो ए की प्रायिकता दे रखी है वो मेरे पास ये दे रखी है, देन बी की प्रायिकता मेरे पास ये दे रखी है, और इन दोनों के यूनियन की प्रायिकता ये दे रखी है। ओके, तो हमें घटना ए और बी जो हैं वो स्वतंत्र हैं या नहीं, ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं। तो ए और बी स्वतंत्र कब होती हैं घटनाएं, जब इनके गुणा, जब दोनों जैसे ए है और बी है तो इनकी प्रायिकताओं का गुणा इसके इंटरसेक्शन के अगर बराबर आता है तो हमारी घटना स्वतंत्र है, अन्यथा नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे आएगी हमारी स्वतंत्र है पता। तो सबसे पहले मैं इसको नोट डाउन किया यहाँ पर। देन मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला होता है, देखिए दो फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है इसमें। सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, देन इसकी दे रखी है, देन इसकी दे रखी है। तो मैं इन तीनों की वैल्यू रखकर सबसे पहले मैं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करूँगा। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं अगला फॉर्मूला लगाऊंगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें से इसकी वैल्यू रखे, इसकी वैल्यू रखे, इसकी पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूँगा। फिर अगला फॉर्मूला लगाऊंगा, पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी बराबर आता है तो स्वतंत्र घटना है, अन्यथा नहीं है। चलिए सबसे पहले फाइंड हमें क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें देखिए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पद को मैं यहाँ ले आऊँगा और इस वाले पद को मैं इधर पहुँचाऊँगा। तो ये माइनस का है, इधर पहुँच के प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए आगे, तो मेरा किस तरीके से हो जाएगा ये देखिए। तो मैंने क्या करूँगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा। देन पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ओके, सबकी वैल्यू रखते हैं। पी ए की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 1/2 गुणा पी बी की वैल्यू दे रखी है 1/3, या गुणा का नहीं चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा देना। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू मेरे पास रखी है 2/3। अब हमें क्या करना है, सभी की हमें लासा लेना है। तो 6 आएगा लासा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ऐसे 3 से 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4। अब देखिए 3 और 2 मेरे कितने हो गए, 5 हो गए। देन ये 4 लिखा है, इसको मैं यहाँ लिखूँगा, और बी बट्टे में 6 है, 6 में यहाँ लिखूँगा। 5 में से 6 घटाऊँ तो मेरे पास कितना आ गया, 1/6। यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/6। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/6। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना, पी ए इंटू पी बी। इसको हमें यूज करना है। चलिए, तो
पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यदि इंटरसेक्शन की 1/6 यहाँ रखूँगा। इसकी वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में दे रखी है 1/2। देन इसकी वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में दे रखी है 1/3। ओके, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/6 ऐसे ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1/6 बराबर 1/2 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा 6, यानी 1/6 और 1/6 दोनों एक दूसरे के क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इक्वल आ गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए घटना है वो बी घटना के क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी कि ए और बी घटना जो हैं वो मेरी क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने इसकी सहायता से क्या किया, इंटरसेक्शन का मान निकाला मैंने इस फॉर्मूले की सहायता से। इंटरसेक्शन का मान मेरा कितना आ गया, आइए देख लेते हैं। ये मेरा इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई थी मेरी 1/6। देन मैंने इसका फॉर्मूला लगाया पी ए इंटू पी बी का, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए दोनों की वैल्यू क्या आ गई थी, 1/6, यानी 1/6 दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि घटनाएं जो ए है और बी है वो एक दूसरे के क्या हैं, स्वतंत्र हैं, यानी ए घटना और बी घटना एक दूसरे के क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। अगर ये घटना एक दूसरे के बराबर नहीं आती तो उस कंडीशन में हम कह देते कि ए घटना और बी घटना एक दूसरे के स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, आई होप आप सभी के ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आप कल का एग्ज़ाम दे के आइए अच्छे तरीके से और आप बने रहिए इसी क्लास में, जिससे आपको जो भी आपको प्रॉब्लम या दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बनो टेक्निकल को, तो बनो टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके जितनी भी वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच जाएंगे और आप स्टडी को बेहतरीन बना सकेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इसी तरीके से। ठीक है।